प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का तीसरा पैरा पढ़ाने जा रहे हैं। When he was 15, he met with an accident that affected his careers. जब वह 15 वर्ष का था तो एक दुर्घटना घटित हुई जिसने उसके कैरियर को प्रभावित किया, उसके जीवन को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round corner. जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा डिब्बे की फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, बताओ, बिफोर ही पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर। इसमें आग, वह उसको बुझाने के पहले, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वो इसे बुझा सकता, न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबार में आग लग चुकी थी। फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड केम इन, रक्षक अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट फायर, और साथ साथ दोनों आग को बुझाने में सफल हुए। That was the end of एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और एडिसन की रेलगाड़ी पर सेवा का अंतिम अवसर था। The God came in and together they were able to put out the fire. रक्षक अंदर आया और दोनों साथ साथ आग बुझाने में सफल हुए। But that was the end of एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन रेलगाड़ी पर एडिसन की सेवा का यही अंत था। He was dismissed at नेक्स्ट स्टेशन, वह अगली स्टेशन पर हटा दिया गया। नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी करता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, उसने लाइब्रेरी का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और कारखाने और फैक्ट्री के दक्ष लोगों से मिला, जानकार लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछा। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग पर कठोर परिश्रम करने लगा या किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वह नौकरी से कुछ समय के लिए बाहर था। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, इस समय उसके पास कुछ समय तक नौकरी नहीं थी और एक मित्र के यहाँ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन एन कंपनी देयर, यह नवयुवक वहाँ एक कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी दे हैड इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके उस कंपनी में, कारखाने में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत थोड़े समय में ही उसकी मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्ज को अदा किया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को सुधारा। नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सर्विस ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कार की एक झड़ी लगा दिया, श्रृंखला बना दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार तेज़ी से होता था। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत पैसा और प्रसिद्धि कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 को वह एक मशीन पर काम कर रहा था। डैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ को उत्पन्न कर सकती थी।
नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष उसने वास्तव में एक मशीन बनाया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय उसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, और अब हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू वाइट हाउस इन द वाशिंगटन, उसी वर्ष उसे वाशिंगटन के वाइट हाउस में बुलाया गया। डैट इज़ द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यह उस मकान का नाम है, उस घर का नाम है जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। मतलब वाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं, वाइट हाउस उसका नाम है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वाइट हाउस में गया जहाँ पर वहाँ अपनी मशीन को दिखाने के लिए, एडिसन वहाँ अपनी मशीन को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने उसे पूरी अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था, एंड प्रॉस्परस और संपन्न था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने इस सब को अपनी माँ की मदद को माना, एंड इंकरेजमेंट और उसके उत्साहवर्धन को माना, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने कठोर परिश्रम को माना। तो यहाँ तक आपको ये तीसरा पैरा पढ़ाया गया। तीसरे पैरे को पढ़ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है उसको फ़ोन आद करके पूछ लीजिए या आ करके संपर्क करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।